मेरा नाम सोनिया है। मेरी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है और मैं 27 साल की हूँ। सब कहते हैं कि मैं बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक हूँ। मेरा चेहरा ऐसा है जैसे कमल का फूल खिला हो और मेरी आंखों में मस्ती भरी है। मेरे गाल गोल मटोल और भरे भरे हैं और मेरे होंठ शहतूत की तरह रसीले हैं। यह उस समय की बात है जब मैं लगभग 16 साल की थी और हमारी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं सिर पर थीं। मैं कोई बहुत ज्यादा कमजोर छात्रा तो नहीं थी, लेकिन ना ही बहुत मेधावी। मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए किसी के मार्गदर्शन की जरूरत थी। मेरी मामी का बेटा राहुल उससे पहले ही 10वीं कक्षा पास कर चुका था और वह हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं रहता था। मैंने अपनी माँ जी से कहा कि वह राहुल से बात करें कि वह मुझे कुछ देर पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और समय भी बर्बाद नहीं होगा। माँ जी ने उसी दिन राहुल से बात की और मुझे बताया कि वह शाम 7 बजे से 9 बजे तक मुझे पढ़ाने आया करेगा। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर पूजा घर से सटे ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। लगभग 7:30 होंगे जब राहुल हमारे घर आए। राहुल की उम्र उस समय 25 साल के करीब थी और वह काफी सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। उनका कद 6 फीट के करीब था, जबकि शरीर मजबूत और सुगठित था। क्लीन शेव के साथ उनका गेहूं रंग बेहद मोहक था। औपचारिक नमस्ते के बाद वह मुझसे मुखातिब हुए। अच्छा, तो मेरी शिष्य पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने भी सिर हिलाते हुए कहा, जी वेरी गुड। ये बताओ किस विषय में खुद को ज्यादा कमजोर समझती हो? राहुल ने किताब उठाकर उसके पन्ने पलटते हुए किताब पर ही नजरें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं गणित, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी, इंग्लिश में कमजोर हूं। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी झिझक रही थी। राहुल ने किताब मेज पर रखते हुए मेरी ओर देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और झिझकती रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाऊंगा वह तुम्हें याद हो सकेगा। लिहाजा डरने और झिझकने की जरूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में पढ़ाई करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। मैंने खुद को थोड़ा शांत जाहिर करने की कोशिश करते हुए कहा, जी बेहतर। उस दिन पढ़ाई तो कोई खास नहीं हुई। अलबत्ता राहुल ने अपनी बातों और चुटकुलेबाजी की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं अब काफी शांत भी थी। यही वजह थी कि मैं राहुल के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत ही दे रही थी। मेरा चंचल स्वभाव जागृत हो चुका था। राहुल ने थोड़ी सी गणित की एक्सरसाइज कराई और अंग्रेजी से शुरू करने का कहकर घर जाने के लिए उठे। माँ जी ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाए। राहुल भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गपशप के बाद राहुल कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। लगभग 2 हफ्ते तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वह समय के खासे पाबंद थे। समय पर आते और अपना काम समय पर खत्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत आकर्षक तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं राहुल की दीवानी हो चुकी थी और उनसे काफी बेझिझक भी हो चुकी थी। उस दिन राहुल मुझे गणित की एक्सरसाइज करा रहे थे जब माँ जी चाय ले आई। उन्होंने चाय मेज पर रखी और बोली कि चाय पहले पी लेना। ये कहकर वह वापस रसोई घर में चली गई। एक्सरसाइज खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर राहुल को देना चाहा, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय राहुल के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पैंट और शर्ट भीग गई। मेरे तो होश उड़ गए। मैं दौड़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार राहुल को माफ कीजिए बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिया से पोंछकर सुखाने की कोशिश कर रही थी। राहुल मुस्कुराए और बोले, चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उनके इस वाक्य को बिल्कुल भी नहीं समझी और उसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट को सुखाने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह तौलिए से उन्हें सुखाने में लगी रहती, पर राहुल ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कंधों से उठाकर खड़ा करते हुए बोले, बस करो सोनिया, घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज फाइन, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी। इसीलिए जब मैंने उन्हें इस तरह से सहानुभूति दिखाते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे रोते देखा तो अपनी बाहों में भरकर मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर चुंबन देते हुए बोले, अरे पगली,
रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर चाय थोड़ी गिराई है। ये तो संयोग से हुआ। उनके ढांढस बंधाने पर मुझे हिम्मत हुई और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूं कि हादसा हुआ, लेकिन हादसे भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं, और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूं। राहुल भी शायद माहौल को खुशनुमा बनाना चाहते थे, इसलिए बोले, सोनिया, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम ऐसे हादसे रोज किया करो। वह हंस रहे थे और उनकी यह गंभीर हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हंसते देखकर मुस्कुरा दी। राहुल ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे से आजाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाहा तो राहुल ने कहा, आज का काम खत्म समझते हैं, मैं चलता हूं, क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। राहुल अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे, मुझे कुछ पता न चला। मैं तो उस दिन जब बिस्तर पर थी तो यह घटना बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी, और यह सब उस समय तो मेरे लिए बेईमानी थे। लेकिन अब इन घटनाओं को सोचना अच्छा लग रहा था, और मुझे पता ही न चला कि कब नींद आ गई और मैं नींद की गहरी घाटी में गोते खाने लगी। उस रात मैंने बार बार सपने में राहुल को देखा। कभी हम किसी पवित्र नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी उद्यान पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कुछ रहस्यमयी बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों में तो कभी उछलती कूदती समुद्र की लहरों से खेल रहे होते। कर्ज उस रात मैंने और राहुल ने मिलकर पूरी दुनिया की सैर की। मैं उस दिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरे सपने का हर एक दृश्य मेरे मन में अंकित था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं सपनों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत सुखद था। दूसरी शाम जब राहुल हमारे घर पहुंचे तो मैं उसी वक्त नहाकर निकली थी। मेरे बाल गीले थे और उनसे अभी तक पानी टपक रहा था। राहुल की बार बार उठती हुई नजर को मैं बखूबी महसूस कर सकती थी। मैं तो राहुल को सपनों में बसा चुकी थी, लेकिन यहां लगता था कि राहुल के मन में भी कोई बात चल रही है। पढ़ाई के दौरान आज मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि प्यार क्या है, लेकिन इतना जरूर था कि राहुल के ख्याल मुझे मुग्ध कर रहे थे। जिंदगी में मुझे ऐसी भावनाएं पहले कभी नहीं हुई थीं। यूं ही जब राहुल मुझे गणित के एक सवाल की एक्सरसाइज करा रहे थे तो मैं उनके साथ बहुत करीब हो गई थी। मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया था, बल्कि ऐसा होना संयोगवश था। आखिर 9 बजे और राहुल घर जाने के लिए उठे तो मैंने भी किताबें समेट कर उठी तो उन्होंने करीब से गुजरते हुए बड़ी आहिस्तगी से कहा, सोनिया, तुम बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो वह मुझसे दूर हो चुके थे। उनके शब्द सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। शायद महिलाओं के बारे में सच कहा जाता है कि वह बहुत आत्मग्ध होती हैं, इसीलिए उनकी तारीफ की जाए तो फूल ही नहीं समाती। अगले दिन भी राहुल समय पर ही आ गए। अभी हमने पढ़ाई शुरू ही की थी कि बिजली चली गई। मैं उठी कि दीपक मोमबत्ती जलाकर ले आऊं तो राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने कौन सा मोतियों से माला पिरोनी है, ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं, थोड़ी ही देर में बिजली तो आ ही जाएगी। मैं भी उधर ही बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे। राहुल ने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखा था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था। अगरचे राहुल की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चुकी थी और उनकी प्रभावशाली शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं तुरंत यह उम्मीद नहीं कर रही थी जो हो रहा था। मुझे अजीब लगने लगा था, इसीलिए मैंने उनके हाथ को छोड़ा और शौचालय जाने के बहाने वहां से उठ गई। लेकिन जैसे ही उठकर कदम बढ़ाने वाली थी, राहुल ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत घबरा गई थी। शायद मैं जल्दी से शौचालय की तरफ भागी। अलबत्ता ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारे तो गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ। मैं अभी शौचालय में ही थी कि बिजली आ गई। मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो राहुल वहां मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि ऐसा क्या कि बिना बताए ही चले गए। उस दिन के बाद हमारी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमने जीवन की सबसे खूबसूरत पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था, प्रेम का पाठ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।